अभी मैं हूँ दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और आज मेरा गंतव्य स्थल है लेह। हवाई जहाज़ से फ्लाइट से ऊपर से देखिए कैसे बर्फ से ढकी ये हिमालय की चोटियाँ दिख रही हैं। हम बस पहुँचने ही वाले हैं लेह। और लेह फेमस है इन डेजर्ट पहाड़ों के लिए जिनमें आपको कोई वनस्पति नहीं दिखेगा। हम बस लैंड करने वाले हैं लेह हवाई अड्डे में। और लेह हवाई अड्डे पर हमारा स्वागत पारंपरिक तरीके से उत्तरीय डालकर और इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों से हुआ। इस स्वागत से अभिभूत होकर मैं निकल पड़ी अपने होटल की तरफ। ये देखिए रिनपोचे एयरपोर्ट और ये रहा लेह शहर का एक दृश्य। नीला साफ आसमान, बादलों का खेल और हम पहुंच गए अपने होटल में। काफ़ी मैजेस्टिक है ये होटल, शानदार दिख रहा है और पूरी तरह से यहाँ के लेह के जो पारंपरिक कारीगरी है उससे सुसज्जित है ये होटल। आपको इन खंभों में हर जगह लेह के पारंपरिक नक्काशी दिखेगी। मैं अपने रूम में पहुँच गई हूँ और ये रूम कमरा तो काफ़ी बड़ा है। और मेरे कमरे से बाहर का दृश्य ऐसा दिख रहा है। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। गुड मॉर्निंग। एक दिन रेस्ट लेने के बाद दूसरे दिन मैं निकल पड़ी हूँ लेह के लोकल साइट सीन के लिए। और आपको यह पहाड़ी रेगिस्तान पर्वत बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। हर जगह रंग बदलता ये पर्वतमाला आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। देखिए हर जगह हर पहाड़ का कलर अलग है। ये सच में ऐसे लगता है जैसे ईश्वर ने बैठकर इनकी पेंटिंग की हो। पीछे आपको बर्फ से ढके पहाड़ भी दिख रहे हैं। हर जगह आपको स्तूपास दिखेंगे। ये बौद्ध कल्चर का एक पार्ट है। लेह लद्दाख अपने आप में एक जर्नी है। इसे आप गंतव्य स्थल नहीं बोल सकते क्योंकि इस जर्नी में ही यहाँ की खूबसूरती है। ये प्राकृतिक सौंदर्य आपको कहीं दूसरे भाग भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। ये पहाड़ी है लेकिन ये रेगिस्तान पहाड़ी है जहाँ कोई वनस्पति नहीं है। देखिए इन पहाड़ों के रंग है ना खूबसूरत। और मैं पहुंच गई हेमिस मोनेस्ट्री में। हर जगह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पहाड़ों पर काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है। हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के शिव मंदिर वगैरह भी काफ़ी ऊंचाई पे है। मतलब आपको कष्ट करने पर ही ईश्वर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चढ़ाई। यहाँ टिकट काउंटर से
टिकट लेने के बाद फिर और दूसरी चढ़ाई ये सीढ़ियाँ चढ़नी है। लेह काफ़ी ऊंचाई पर है और इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। आपको बहुत धीर स्थिर भाव से चढ़ाई करनी है। हड़बड़ी करने से ही ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी और आप हाँफने लगेंगे। ऐसे भी प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि आप थोड़ी देर चढ़ने के बाद वहाँ देखें और वहाँ के प्राकृतिक दृश्य का आप आनंद ले पाएंगे। तो मैं पहुँच गई हूँ मॉनेस्ट्री में। वी आर एट हेमीज मॉनेस्ट्री एंड वी विल सी हेमीज म्यूजियम। एक 360 डिग्री व्यू लिया। चलिए यहाँ के मॉनेस्ट्री के म्यूजियम को पहले देख लेती हूँ। मॉनेस्ट्री से बाहर निकलकर कुछ देर यहीं बिताएंगे। अब मैं आगे बढ़ चली हूँ सिंधु नद के किनारे और यहीं से हमारे सनातन धर्म की शुरुआत है। चारों तरफ पहाड़ी और बीच में बहता ये सिंधु रिवर। चारों तरफ प्रेयर फ्लैग्स आपको दिखेंगे ब्रिज में। और अगला पड़ाव था ये ठीक से मॉनेस्ट्री। चलिए फिर चढ़ाई शुरू करते हैं इस ठीक से मॉनेस्ट्री के लिए। ऐसे ही रैंप्स बने हुए हैं तो कहीं पर सीढ़ियाँ। काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं और नीचे का दृश्य ऐसा दिख रहा है। और इस तरह की कई सीढ़ियाँ हैं इस ठीक से मॉनेस्ट्री में। हर जगह कुछ देर चढ़ने के बाद कुछ विश्राम करके आगे बढ़ चली हूँ और ये अंतिम जगह है। अभी देखा तारा।
यहाँ पर बौद्ध भिक्षु पेंटिंग कर रहे थे। और चढ़ाई करके मैं यहाँ पहुँची और इसके बाद सबसे ऊपर खुली जगह से मॉनेस्ट्री के 360 डिग्री व्यू ऐसा दिख रहा। ये पहाड़ अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। ये रहे स्तूपास, मॉनेस्ट्री दूर दिख रहा। हम निकल पड़े हैं अगले पड़ाव की तरफ। और अब पहुंच गई हूँ 3 इडियट फेमस रैंचो के स्कूल में। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ्स दिखेंगे। आमिर खान का भी एक पिक्चर है और हर जगह 3 इडियट्स के सेट जैसा बना के रखा हुआ है। और ये फेमस है अपने फोटो शूट के जगह के लिए। देखिए, कुछ याद आया आपको? अगर आपने 3 इडियट्स देखी होगी तो आपको ये फेमिलियर लग रहा होगा। हर जगह टूरिस्ट पंक्तियां लगाकर फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े थे। और ये रहा ओरिजिनल स्कूल, ये कैंटीन। और अंत में मैं पहुंच गई लेह पैलेस। और इस सेम मॉनेस्ट्री में लेह का सफ़र यहीं समाप्त करती हूँ। आज सेकेंड हाफ शॉपिंग या फिर रेस्ट ही करूँगी और कल निकल पड़ूँगी लेह के अगले सफ़र में। तब तक के लिए बाय बाय।